सोनपुर नामक गांव में मीनू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। घर का सारा भार मीनू चिड़िया के सर पर आ गिरा था। लोगों के घरों में काम करके मीनू चिड़िया अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। इसी तरह 18 साल बीत चुके थे। अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। वो शादी के लायक भी हो गई थी। मीनू को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आते हैं, जिसमें से वो लड़का और उसकी माँ दोनों आते हैं। लड़के का नाम भोला कबूतर था, तो वहीं उसकी माँ का नाम पिंकी चिड़िया था। पिंकी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, देखिए, आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद है। दिखने में तो बिल्कुल खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती से तो कुछ नहीं होता। अब शादी करने के लिए हमें भी तो पैसों की ज़रूरत है। देखिए, हम बड़े घर के हैं। अगर हमारे घर आपकी बेटी की शादी हो गई तो वो तो जिंदगी भर राज करेगी, राज। हाँ बहन, आप सही कह रही हैं। आप ही बताइए, आपको कितना दहेज चाहिए? अरे नहीं मीनू बहन, मैं दहेज थोड़ी ना मांग रही हूँ। मैं तो बस कुछ पैसे मांग रही हूँ ताकि आपकी बेटी खुश रहे। उस पैसों से आपकी बेटी का ही तो भला होगा। वो पैसे हम क्यों रखेंगे भला? उससे आपकी बेटी के लिए ही सब कुछ खरीदेंगे ना। अगर आप हमें 5 लाख रुपए दे देते तो अच्छा रहता। उस 5 लाख के बदले आपकी बेटी जिंदगी भर राज कर सकती है। इस पर भोला कबूतर कहता है, माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम इनसे दहेज मांग रही हो? नहीं माँ, हमें दहेज नहीं लेना है। और इनका घर देखो, इनकी हालत देखो। ये लोग कितने गरीब हैं। ये 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तू चुप कर। अगर तुझे समझ नहीं है तो बोला मत कर। कहीं भी बोल देता है। मैंने पहले ही कहा, मैं इनसे दहेज नहीं मांग रही हूँ। वो तो मैं इनकी बेटी के लिए ही पैसे मांग रही हूँ, ताकि तुम दोनों खुशी से रहो। हाँ भोला बेटा, इसमें तुम्हारी माँ की क्या गलती है? वो तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है बहन, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये हुई ना बात मीनू बहन। चलो अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ख्याल रखना अपना। ये कहकर मीनू और भोला दोनों अपने घर निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद टुनटुनी अपनी माँ मीनू चिड़िया से कहती है, माँ, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उनसे ये वादा क्यों किया कि तुम उन्हें 5 लाख रुपए दोगी? अरे भला तुम 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगी? हमें तो आए दिन खाने के लाले पड़ने लगते हैं, तो फिर 5 लाख रुपए किधर से लाओगी? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें उधार भी दे देगा। अरे टुनटुनी बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगी, और अगर कुछ न कर पाई तो ये घर भी बेच दूंगी। लेकिन तेरी शादी बड़े घर में करूंगी, ताकि मुझे जो सहना पड़ा वो तुझे ना सहना पड़े। मैं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन कभी भी तुझे ये दिन ना देखना पड़े, और तू राज करे राज। टुनटुनी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों से उसे पाल रही है। वो तो बस इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहती थी। वो फिक्र का दिखावा करके वहाँ से चली जाती है। अकेले में जाकर वो खुद से कहती है, हाँ, अच्छा ही है। जल्द से जल्द मुझे इस घर से छुटकारा मिल जाए। उस घर में मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बड़े घर में रहूंगी। मैं तो राज करूंगी। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी। ना ही खाने को तरसना पड़ेगा और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को तरसना पड़ेगा। मुझे कोई मतलब नहीं, माँ कुछ भी करे, कैसे भी करे, बस पैसे ले आए कहीं से और मेरी शादी हो जाए उस घर में। इधर मीनू चिड़िया बहुत टेंशन में बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगी। आखिर में वो फैसला करती है कि वो अपने घर को गिरवी रख देगी। इसके लिए वो जमींदार साहब के घर जाती है और कहती है, जमींदार साहब, अब मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है। आपको तो पता ही है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाला है। लोगों के घरों में काम करके मैं इतना तो नहीं कमा पाती कि उसकी शादी धूमधाम से कर पाऊँ। इसलिए मैं अपना घर गिरवी रखने आई हूँ।
मेरे घर को गिरवी रखकर क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं? ठीक है मीनू, ये लो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए तो दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अगले महीने को ये पैसे वापस नहीं हुए तो फिर मैं तुम्हारा घर रख लूंगा। फिर तुम मुझे कुछ मत कहना, तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। मीनू चिड़िया को पता था कि वो इतने सारे पैसे 1 महीने में तो क्या 10 सालों में भी जमा नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उसने घर को गिरवी रखना ही सही समझा, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी की खुशी ही सब कुछ थी। हाँ जमींदार साहब, आप फिक्र मत कीजिए, अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगी तो आप मेरा घर रख लीजिएगा, बस मुझे पैसे दे दीजिए। धूमधाम से टुनटुनी और भोला कबूतर की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने घर में बड़े खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इस शानो शौकत को देखकर वो अपनी माँ का दर्द भी भूल गई। इधर मीनू चिड़िया अपनी बेटी के याद में दिन रात रोते रहती थी। अगले दिन टुनटुनी पग फेरे के लिए अपने मायके वापस आती है। उसने अच्छे अच्छे और महंगे गहने पहने थे, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही उसकी माँ उसके पास जाती है और गले लगाने की कोशिश करती है। तभी टुनटुनी अपनी माँ को धक्का देते हुए कहती है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैंने कितने अच्छे और महंगे गहने पहने हैं? इस तरह छूने से खराब हो जाएंगे, मुझसे दूर रहो ना। क्या यह सब करना जरूरी है? मैं कोई 5 सालों के बाद तो नहीं आई तुम्हारे सामने, बस कुछ दिनों के बाद ही तो आई हूँ। अरे अरे टुनटुनी, ये तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी माँ है और तुम्हें अपने इस जेवर की पड़ी हुई है। तुम्हें अपनी माँ का प्यार नहीं दिख रहा है? वो कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दिन रात रो रही है वो, और तुम्हें अपने गहनों की पड़ी हुई है। नहीं नहीं बेटा, टुनटुनी को कुछ मत कहो, वो सही कह रही है। मैं ठहरी एक गरीब बुढ़िया, ये भला मेरे गले क्यों लगेगी? अब तो ये अमीर हो गई है तो इसे ये चीजें पसंद नहीं आएंगी। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो। टुनटुनी कुछ घंटे रहने के बाद अपने पति से ससुराल जाने की जिद करने लगती है। उसे वो घर पसंद नहीं आ रहा था, वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। टुनटुनी के जिद करने पर उसकी माँ मीनू चिड़िया कहती है, बेटा, अगर टुनटुनी यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम उसे ले जाओ। अब ये बड़े घर की बहू बन चुकी है, इसे बड़े घर में शानो शौकत से रहने की आदत हो गई है, तो ये इस झोपड़े में कैसे रहेगी? बेटा, ले जाओ इसे। मैंने इसे देख लिया, इससे मिल लिया, मुझे इसी बात की खुशी है। मैंने ये देख लिया, मेरी बेटी बहुत खुश है, ले जाओ इसे। भोला कबूतर मन ही मन बहुत दुखी होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो टुनटुनी को वापस घर लेकर आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया के घर जमींदार आता है और कहता है, मीनू चिड़िया, क्या तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं? अगर है तो मुझे दे दो, और अगर नहीं है तो ये घर खाली कर दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुमने शर्त मानी भी थी। हाँ जमींदार साहब, आप सही कह रहे हैं, मैंने ये शर्त मानी थी। ठीक है, आप ये घर रख लीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब मीनू चिड़िया के पास खाना तो छोड़ो, सर पर छत भी नहीं रही थी। वो दर दर भटक रही थी। इधर टुनटुनी को अपनी माँ की याद तक नहीं आ रही थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसकी गरीब माँ किस हालत में होगी। एक दिन टुनटुनी का पति उससे कहता है, टुनटुनी, मैं तुमसे एक बात पूछूं? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए ना, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको जो भी कहना है वो साफ साफ कहिए। पग फेरे के बाद क्या तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में हालचाल लेने की कोशिश की? क्या तुम कभी भी उनसे मिलने गई? तुम हर सप्ताह ब्यूटी पार्लर जाती हो, शॉपिंग करने जाती हो, लेकिन क्या कभी अपने माँ की हालत देखने गई हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हारी माँ के सर से छत भी छिन गई है। उन्होंने तुम्हारी शादी करवाने के लिए उस घर को गिरवी रखा था और अब वो घर भी जमींदार के हवाले हो चुका है। मुझे ये बात पता लगी, मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। तब जाकर मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। टुनटुनी की आंखों पर से अमीरी का पर्दा हट जाता है। टुनटुनी को एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। वो रोने लगती है और कहती है,
मुझे बताइए मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं पागल हो गई थी। मुझे धन दौलत क्या मिल गया, मैं तो अपनी माँ को ही भूल गई। उसने अपना पेट काट काट कर मुझे खाना खिलाया, खुद भूखे सो गई और मैं उसे ही भूल गई। मेरा तो फर्ज बनता था कि मैं उसका ख्याल रखूं। उसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं था, फिर भी मैं उसे कैसे भूल गई। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ के पास ले चलो। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए, मुझे मेरी माँ चाहिए। टुनटुनी शांत हो जाओ, रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें ढूंढने में। उन दोनों ने पूरे गांव में मीनू चिड़िया को ढूंढा, लेकिन मीनू चिड़िया कहीं भी नहीं मिली। टुनटुनी अपनी माँ के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहती थी। वो गरीबों में खाना बांटती थी। एक दिन की बात है, वो गरीबों में भंडारा करवा रही थी। उसी भंडारे में उसकी माँ मीनू चिड़िया भी शामिल थी। वो वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। टुनटुनी उसे देख लेती है और तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, माँ, तुम यहाँ हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो तुम? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है बेटी। तुम एक अमीर लड़की हो और मैं ठहरी एक गरीब भिखारन बुढ़िया। मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? जाओ जाओ बेटी, अपने घर जाओ तुम। माँ, ऐसा मत कहो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ माँ। देखो बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने जो भी किया शायद वो सही ही किया। वो सभी मेरे कर्मों के फल हैं। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बदले में धिक्कार दिया, पर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं होंगी। बस कुछ दिनों की तो जिंदगी बची है, किसी तरह काट लूंगी। तुम जाओ। तभी वहाँ पर टुनटुनी का पति आ जाता है और अपनी सास मीनू चिड़िया से कहता है, माँ, मैं जानता हूँ टुनटुनी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे माफ कर दीजिए माँ। क्या आपको पता है माँ, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वो दिन रात बस आपके बारे में सोचते रहती है। उसने आपको पूरे गांव में ढूंढा माँ। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है माँ। माफ कर दीजिए उसे और हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा। उन दोनों के बहुत कहने पर मीनू चिड़िया मान जाती है और अपनी बेटी को माफ कर देती है। फिर वो उसे अपने घर ले जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।